नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और मगहिया जमान को लेकर विवाद चल रहा है, वो विवाद इस पकड़ आगे बढ़ गया है कि खेसारी लाल यादव के बहन बेटी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जाने लगा है और उनको लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर खेसारी लाल यादव ने जो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो समझ में आ जाएगा तो आप उन दोनों मगहिया जमान के काले करतूतों का पता कर पाएंगे। पूरी जानकारी क्या है, एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल बात करें तो वो जो मगहिया जमान है, उनका एक मोटिव है, एक मकसद है कि भोजपुरी के अश्लीलता को हटाया जाए, भोजपुरी से जो अश्लील गायक पैदा हो रहे हैं उनको हटा दिया जाए। ये मकसद के साथ वो काम करते हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। कहा जाता है ना कि निशाना कहीं और मकसद कहीं और है। उनका मेन काम है पैसा कमाना, फेमस होना, पब्लिसिटी पाना। उनका जो है ये मेन इंटेंशन है, ये मान के आप चल लीजिए। हालांकि ये खराब नहीं है इंटेंशन, हर कोई चाहता है कि पैसा कमाए, लेकिन अगर किसी को मतलब कि किसी विचार को रखते हुए आप चाहते हैं पैसा कमाना और उस विचार के बारे में आप अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक शख्सियत की पहचान नहीं होती है, बल्कि वो एक हिजड़ों की पहचान होती है जो इस तरीके की हरकत जो है वो करते नजर आते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप भोजपुरी भाषा का विरोध करते हैं, इट्स ओके। अगर आप भोजपुरी भाषा का विरोध करते हैं तो भोजपुरी में कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी गाने गाए हुए हैं, भोजपुरी अश्लील गाने गाए हुए हैं, जिसका विरोध आज तक उसके प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन मैंने देखा 452 वीडियो डाला हुआ है व्यक्ति। 452 वीडियो में अगर आप जाकर देखते हैं तो 250 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 250 वीडियोस ऐसे हैं जिसमें खेसारी लाल यादव के फोटोज, खेसारी लाल यादव के नाम, खेसारी लाल यादव के टाइटल के साथ वीडियो बनाया गया है। आप सोचिए, क्या खेसारी लाल यादव ही एक ऐसे भोजपुरी में कलाकार हैं जो अश्लील गाने गाए हैं? अब तो नहीं गा रहे हैं, लेकिन गाए हैं। लेकिन नहीं, 452 वीडियो में आपने 250 एपिसोड से ज़्यादा खेसारी लाल यादव के बारे में बना दिया। अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता का विरोध करता तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर इतना वीडियो बनाने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन इंटेंशन कोई और है। इंटेंशन ये है कि भाई सबसे जो पॉपुलर कीवर्ड्स है, जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर छाया हुआ है, पूरे देश में दूसरे नंबर और पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर तबाही मचाया हुआ है और उनके पिछवाड़े में आग लगाया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके का नाम लेकर, इस तरीके का खेसारी लाल यादव का नाम लेकर पैसा बनाया जाए। नहीं तो आप सोचिए कि 452 एपिसोड में 250 एपिसोड से ज़्यादा आप खेसारी लाल यादव का नाम लिए हैं, तो आप कितनी नीच हरकत कर रहे हैं ये बखूबी आपको पता होगा। तीसरी पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप अश्लीलता का विरोध करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई गाना गाता है तो उसके नाम के साथ आपको स्पष्टीकरण देकर उसकी जानकारी साझा करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप जो है पवन सिंह को नाभी नरेश कह देते हैं, पवन सिंह को कुछ और कह देते हैं, गुंजन सिंह को कुछ और कह देते हैं, कल्लू को कुछ और कह देते हैं और खेसारी लाल यादव को मशहूरिया कह देते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति खुलेआम अगर कोई अश्लील गाना गा रहा है तो उसका नाम लेने में आपको आपत्ति क्यों है? सवाल ये उठता है। अगर आप उसका नाम नहीं ले सकते हैं तो आप अपनी औकात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस औकात में हो। और जो व्यक्ति एक गाना गा रहा है उसका नाम लेकर उसके अश्लील गाने के विरोध करने की क्षमता अगर तुम में नहीं है तो मुझे लगता है कि ये नपुंसकता को दर्शाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि नाम लेंगे तो फिर उनका चैनल जो है वो ठुक जाएगा और हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसमें भी जो मेन इंटेंशन हुआ वो पैसा कमाने का हुआ। अब देखिए, अब विवाद क्या बढ़ा, विवाद तो चल ही रहा था, विवाद में आके वो गाली गलौज करने लगा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सुधारने की क्षमता रखता है तो उसके शब्दों में इतना परफेक्टनेस होना चाहिए कि जो वो विचार को रखे, जो अपनी बातों को रखे, उस बात में इतना दम होना चाहिए कि उसके गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
लेकिन नहीं, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो सोच सकते हैं कि उसकी मानसिक शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका जो एक कम्युनिकेशन है लोगों को बीच अश्लीलता को दूर करने के लिए, वो कितना निचतम स्तर तक है कि किसी चीज़ को सुधारने आया है और खुद वो गाली गलौज करने लगा है। गाली गलौज करने का एक मेन मोटिव ये भी है कि वो उसको लगता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को गाली दूंगा तो वो मुझ पर एक्शन नहीं लेगा, और एक्शन लेगा भी तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और भी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और शायद इसीलिए इस तरीके का एब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल किया और खेसारी लाल यादव ने इस पर एक्शन लिया और हर कोई आज न्यूज़ चला रहा है मगहिया जवान को लेकर। तो वो ये चाहता था कि इस तरीके की बातें हो, और उसको भरोसा है बिहार के न्यायिक व्यवस्था पर, उसको भरोसा है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर, और उससे भरोसा है खुद के ऊपर कि भाई हम जो काम करेंगे ना, जो हम गाली देंगे किसी सुपरस्टार को, तो बिहार पुलिस में इतना दम नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर ले, बिहार सरकार में इतना दम नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि बिहार में इतने सारे मामले होते हैं, इतने सारे रेप हो रहे हैं, इतने सारे दबंगई हो रही है, इतने सारे गाली गलौज हो रहा है, इतना सारा गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था क्या ही उखाड़ पा रही है। तो उसको पता है कि बिहार की पुलिस कितनी तगड़ी है, क्या ही कर सकती है, गाली दो और फेमस हो जाओ, और शायद उस पर वो खरा उतर रहा है और आज वो फिर से पैसा कमाने की जो लत है वो लगाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं उसका, वो जो है अश्लीलता का विरोध करता था, लेकिन अश्लीलता का विरोध करते करते बीच में कोई शॉर्ट फिल्म ला रहा है तो किसी फिल्म करने के लिए चला गया है। अरे गधा, जब आपको अश्लीलता का विरोध करना है तो आप तो फोकस्ड ऑन वल्गरिटी, आपको वल्गरिटी पे फोकस करना है, आपको रिसर्च करना है और क्या ऑप्शन हो सकते हैं अश्लीलता का विरोध करने के लिए, आप उसको नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जो है शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म के साथ साथ बड़ी फिल्मों में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो समझो आप कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है, आपका निशाना कहीं और है लेकिन करना कुछ और चाहते हो, और शायद इसीलिए इस तरीके का बात कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली बात ये है, वो ये है कि वो खुलेआम, समझ रहे हैं, खुलेआम किसी का भी जाकर इंटरव्यू नहीं लिया है, और ना ही उसके पिछवाड़े में दम है कि वो जाकर किसी का इंटरव्यू ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब हम मैदान में उतरेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, तो इतने हमें लोग लतियाएंगे, इतने चप्पल मारेंगे कि हम वहां से वापस घर नहीं लौट पाएंगे। इसलिए आज तक इतना एपिसोड बना दिया है और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको गाली देकर पॉपुलर हो गया है, लेकिन उसकी औकात आज तक नहीं है कि किसी सिंगर के साथ जाकर सरेआम बैठकर स्टूडियो में बातचीत कर सके, क्योंकि उसको पता है भैया कि हम अगर किसी के बारे में जाकर बोलेंगे तो समझिए कि जूता और चप्पल के अलावा कोई और कुछ नहीं मिलेगा। और शायद यही ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो पैसा तो छाप ही रहा है, प्लस नाम भी कमा रहा है, भले ही गलत वे में नाम कमा रहा है, लेकिन वो एक पैसा कमाने का सोर्स ऑफ मीडियम खुद जो है वो बना लिया है, और उसको कोई भी मतलब नहीं है वल्गरिटी और अश्लीलता को लेकर। तो इन पिल्लों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने जो बातें रखी आप सभी के बीच, उस पर आपका क्या विचार है ये भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।